अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। हम लोगों ने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था अबाउट आइसोमेरिज्म। हमने कहा था आइसोमर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, दो टाइप सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंट अटैचमेंट, डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट। ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट इज अ स्टीरियो, ड्यू टू डिफरेंट अटैचमेंट इज अ स्ट्रक्चरल। हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और उसकी कुछ टाइप्स की बात की थी, उसके बारे में जो हमें बातें मालूम होनी चाहिए हमने वो डिस्कस की। आज हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की। ज्योमेट्रिक और सिस ट्रांस ये स्टीरियो आइसोमर्स की टाइप है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की फर्दर टाइप है ज्योमेट्रिक एंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले जो इसमें से पहला पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है, वाई ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म अराइजेस, क्यों होगा? तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ बॉन्ड। और कैसा बॉन्ड? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होती, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होती है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए, और हमारे पास एमसीक्यूज में ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि पूछा जाए देयर इज नो फ्री रोटेशन इन। उसके बाद ऑप्शन गिवन है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड बोथ ऑफ दीज, बोथ बी एंड सी, अल्कीन एंड अल्काइन, बोथ अल्कीन एंड अल्काइन। तो भाई जहां पे पाई बॉन्ड बन जाएगा देयर इज नो फ्री रोटेशन, इसका मतलब है देयर इज नो फ्री रोटेशन इन अल्काइन ऑल्सो। अल्काइंस में भी फ्री रोटेशन नहीं होती, ओनली फ्री रोटेशन इज प्रेजेंट इन अल्केन। इन अल्केन्स फ्री रोटेशन इज प्रेजेंट। फ्री रोटेशन सिर्फ अल्केन में होगी, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिर्फ अल्कीन बनाएंगे, अल्काइन नहीं बनाएंगे। ठीक है, only alkenes show geometrical isomerism. Geometric isomerism arises due to restricted rotation. अब क्यों सिर्फ अल्कीन बनाएंगे? क्योंकि इसकी कंडीशन है टू डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट बी अटैच्ड टू द कार्बन। जो डबली बॉन्डेड पाई बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन है उस पे दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सिस एंड ट्रांस? सिस और ट्रांस के लिए कंडीशन है, कंडीशन फॉर सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। वो क्या कंडीशन है? डबल बॉन्ड होना चाहिए और डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन पे टू डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो टू डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट बी अटैच्ड। ये सिस ट्रांस इन अल्कीन के लिए कंडीशन है, टू डिफरेंट ग्रुप मस्ट बी अटैच्ड टू द सेम कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, टू सेम कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है, तो हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर बनेगा डबल बॉन्ड का। तो ये दो रिक्वायरमेंट है। ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस रोटेशन तो नहीं है, लेकिन सिस ट्रांस आइसोमर नहीं बनाते बिकॉज स्ट्रक्चर इज लीनियर। अल्कीन सिस ट्रांस आइसोमर इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि देयर इज अ फ्री रोटेशन, यहाँ पे फ्री रोटेशन है। तो अल्केन्स कैन नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ड्यू टू फ्री रोटेशन। Alkenes show cis trans isomerism
due to restricted rotation. Alkynes cannot show cis trans isomerism because there are no two different group on the same carbon. Only one group is attached to a triple bond containing carbon. यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप है, दो ग्रुप ही नहीं है, तो ये रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होती। अल्केन में फ्री रोटेशन है। अल्कीन्स में जब डबल बॉन्ड भी होगा, दो डिफरेंट ग्रुप भी होंगे, तो इट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब सिस किसे कहेंगे, ट्रांस किसे कहेंगे, ये सबको मालूम है। व्हेन टू आइडेंटिकल ग्रुप्स और बल्कियर ग्रुप आइडेंटिकल हो या बल्कियर हो, लार्ज ग्रुप सेम साइड पे आ जाएंगे, तो ऐसे आइसोमर को हम हमेशा सिस कहेंगे। और अगर दो स्मॉल ग्रुप, दो बल्कियर ग्रुप या दो सिमिलर ग्रुप डिफरेंट साइड पे आ जाएंगे, तो ऐसे केस में हम इसे ट्रांस कहेंगे। फॉर एग्जांपल सिर्फ सिस ट्रांस ये नहीं होगा कि यहाँ हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, ये सिस है। इसका ट्रांस दो लार्ज ग्रुप अपोजिट साइड पे कर दें, तो ये इसका ट्रांस हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये दोनों ग्रुप सेम हों। सिस ट्रांस ऐसे भी हो सकता है कि एक तरफ हमारे पास ये है CH3, ये है Br, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये सिस आइसोमर होगा, इसके अपोजिट ट्रांस। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि टू आइडेंटिकल ग्रुप व्हेन प्रेजेंट ऑन सेम साइड इज कॉल्ड सिस। जनरली हमारे पास यही डेफिनेशन है, यही क्राइटेरिया है। लेकिन वो टू आइडेंटिकल एग्जैक्टली सेम एटम्स होना जरूरी नहीं है, टू बल्कियर ग्रुप भी हो सकते हैं। टू लार्ज ग्रुप व्हेन प्रेजेंट ऑन सेम साइड इज सिस। अगर मैं इन्हें अपोजिट कर दूं, तो इसका दूसरा आइसोमर मेरे पास ट्रांस हो जाएगा। अगर मैं ड्रॉ करता हूं डबल बॉन्ड CH3 Br, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, अब दो हाइड्रोजन सेम साइड पे हैं और दो लार्ज ग्रुप अपोजिट साइड पे हैं, तो ये ट्रांस आइसोमर है, तो हम इसे भी ट्रांस कहेंगे। और इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिन्हें CIP रूल्स कहा जाता है। हमारे इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन जनरली ये सिस ये ट्रांस है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है और उसमें सिस और ट्रांस पूछा जाता है, ठीक है, या ये सिस ट्रांस शो करेंगे या नहीं करेंगे, या ये आइसोमर सिस है या ट्रांस है, तो आपने सिर्फ यही नहीं देखना कि जिसमें दो सेम ग्रुप हैं और वो सेम साइड पे हैं तो सिस है। अगर ग्रुप डिफरेंट भी हों, टू बल्कियर, टू लार्ज ग्रुप अगर किसी में सेम साइड पे आ जाएंगे, तो हम उसे सिस कह देंगे। दो स्मॉल ग्रुप सेम साइड पे होंगे तो ट्रांस और सिस हो जाएगा। और अगर दो लार्ज ग्रुप अपोजिट साइड पे चले गए, तो हम उसे ट्रांस कह देंगे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे याद रखनी है बात। ये था हमारे पास टोटल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नॉमेनक्लेचर होगा, क्योंकि नॉमेनक्लेचर भी MCQs का हिस्सा बनता है। समटाइम स्ट्रक्चर गिवन होता है, आपने नाम चूज करना होता है। ठीक है, समटाइम नेम गिवन है, करेक्ट नेम चूज करना हो सकता है। आपको नेम दे दिया जाए, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, उसमें कोई मिस्टेक हो, चूज द करेक्ट नेम, नीचे 4 ऑप्शन गिवन है। या स्ट्रक्चर दिया है, चूज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, चूज द कॉमन नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नेमिंग जो है वो आपसे MCQs में पूछ ली जाए। तो इसलिए आपको तमाम क्लास ऑफ कंपाउंड के कॉमन कंपाउंड के जो नेम है, ट्रिवियल या कॉमन नेम, जो जनरल पॉपुलर कंपाउंड्स हैं वो मालूम होने चाहिए। प्लस आपको तमाम की आईयूपैक नेमिंग या उसके रूल्स मालूम होने चाहिए कि अगर आईयूपैक नेम आ जाए तो आप उस नाम को चूज कर सकें कि कौन सा इसका करेक्ट आईयूपैक नेम है। जी स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर को। और हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे अल्केन से, देन अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्काइल, एलाइड। हम तमाम फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर एक साथ कंप्लीट करेंगे। रूल्स हम सिर्फ पहली मरतबा डिस्कस करेंगे अल्केन्स में, फिर वो रूल तमाम फंक्शनल ग्रुप पे अप्लाई होते हैं, एक्सेप्ट ओनली वी चेंज ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, कि हम नंबरिंग में प्रायोरिटी किसको देंगे। और दूसरी चीज़ हमारे पास जो चेंज होगी वो होगा नाम का सफिक्स, लास्ट पार्ट।
और लास्ट पार्ट में जो पेरेंट नेम है, सफिक्स ऑफ पेरेंट नेम चेंज होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर को। नॉमेनक्लेचर से पहले हमें कुछ बातें मालूम होनी चाहिए अबाउट नॉमेनक्लेचर, जैसे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेमिंग सिस्टम। हमारे पास नेमिंग के दो तरीके हैं, वन इज कॉल्ड कॉमन नेम और कॉमन नेम इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिवियल। इन्हें कॉमन नेम्स भी कहा जाता है, इन्हें ट्रिवियल नेम भी कहा जाता है। और दूसरी चीज़ है हमारे पास आयुपैक नेम और सिस्टमैटिक नेम। आयुपैक नेम इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टमैटिक नेम। एक हम कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम यूज करते हैं, दूसरे हम सिस्टमैटिक या आयुपैक नेम यूज करते हैं। अब कॉमन नेम कहाँ से आता है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम कहाँ से आएगा? कॉमन नेम जनरली सोर्स से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, या पर्सन जो कि उस चीज़ पे काम कर रहा है उसके नाम से रखा गया। ठीक है, कॉमन नेम मेनली कहाँ से आएगा? सोर्स या सोर्स के अलावा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर किया गया वहां से नाम रख दिया, या नेम ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन इट। ऑन इट क्या मतलब है? कंपाउंड, सोर्स ऑफ कंपाउंड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड, या पर्सन वर्किंग ऑन कंपाउंड। यहां से जो नाम लिखा जाता है इसे हम कॉमन और ट्रिवियल नेम कहते हैं, क्योंकि पहले यही मेथड यूज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉमन नेम की एग्जाम्पल है और हमें पता होना चाहिए, मीथेन इज कॉल्ड मार्श गैस। मीथेन को हम कहते हैं मार्श गैस। मार्श गैस बिकॉज, क्यों कहा जाता है? बिकॉज फाउंड इन मार्शी प्लेस। पहले स्टार्ट में जहां मिली, जहां से दरियाफ्त हुई, वो मार्शी प्लेसेस थी, दलदली इलाके थे, मार्श गैस कह दिया। ठीक है, एसिटिक एसिड वर्ड ड्राइव हुआ लैटिन वर्ड एसिटम से। एसिटिक एसिड हम कहते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH को, फ्रॉम वर्ड एसिटम। एसिटम लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है विनेगर, सिरका। ठीक है, तो वर्ड ड्राइव फ्रॉम एसिटम, एसिटम से इसे एसिटिक एसिड कहा गया, और एसिटम लैटिन में विनेगर को कहा जाता है, सिरके को कहा जाता है। इसी तरह बारबीट्यूरिक एसिड, बारबीट्यूरिक एसिड, बारबीट्यूरिक एसिड है हमारे पास NHC डबल बॉन्ड O6 मेंबर साइक्लिक रिंग है विद डबल बॉन्ड O। ठीक है, यह है बारबीट्यूरिक एसिड नेम्ड आफ्टर अ पर्सन बारबरा। ठीक है, एक बंदा था बारबरा, उसके नाम से इसे बारबीट्यूरिक एसिड कहा गया। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन नेम है, और कॉमन नेम कैसे आए, सोर्स कहाँ से निकाले, ठीक है, उसका ट्रिवियल नेम या पर्सन वर्किंग ऑन इट, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन समटाइम जिस मेथड से प्रिपेयर किया गया। इसके बाद जो अल्केन्स के कॉमन नेम थे, अल्केन के कॉमन नेम के लिए लैटिन और ग्रीक वर्ड यूज किए गए एज अ प्रीफिक्स। ठीक है, जैसे मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, ठीक है, फॉर नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, तो ये भी एक मेथड था। ठीक है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन्स के साथ अल्केन की तादाद बढ़ती गई और बाद में सिस्टमैटिक नेम आ गए। तो हम कॉमन नेम के लिए और क्या चीज़ यूज़ करते हैं? रूट नेम फ्रॉम लैटिन और ग्रीक न्यूमेरल्स। ठीक है, फॉर अल्केन्स रूट नेम, और ऑल कंपाउंड्स रूट नेम फ्रॉम लैटिन और
ग्रीक न्यूमेरल्स यूज किया जाता है फॉर नेमिंग अल्कीन, लेकिन उनको फिर डिस्टिंग्विश करने के लिए प्रीफिक्स यूज कर लिया जाता है, आइसो, नियो, एन, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, ये प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये एक कॉमन नेम का तरीका है। जैसे कि अगर हम सिंपल बात करें, सिंपल तरीन बात करते हैं ब्यूटेन की, चार कार्बन का ये अल्केन और इसके लिए प्रीफिक्स या रूट नेम ब्यूट आ गया, ब्यूटेन कह दिया गया इसको। अब चार कार्बन का ये अल्केन भी कॉमन नेम की अगर बात की जाए तो ब्यूटेन है। तो अब डिस्टिंग्विश करने के लिए प्रीफिक्स ऐड किए गए, और वो प्रीफिक्स क्या थे? आइसो, नियो, एन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस टाइप के प्रीफिक्स जो है वो ऐड किए गए ताकि कॉमन नेम में डिस्टिंग्विश किया जा सके। अब इसे ब्यूटेन कॉमन नेम दिया गया, लेकिन कॉमन नेम में दोनों स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हैं, तो इसके लिए प्रीफिक्स ऐड कर लेते हैं। इसे कह देंगे नॉर्मल ब्यूटेन, इसे कह देंगे आइसो ब्यूटेन। अब नॉर्मल और आइसो में फ़र्क क्या होगा, यहाँ पे ये भी बात वो कर लें। किसी भी कंपाउंड में जो लास्ट कार्बन होगा, टर्मिनल कार्बन, अगर टर्मिनल कार्बन से एक कार्बन पहले जो कार्बन है उस पे एक मिथाइल ग्रुप एज अ ब्रांच अटैच हो, ठीक है, तो ऐसी अटैचमेंट के लिए हम वर्ड आइसो यूज करेंगे। अगर कोई भी अल्केन सिंपल स्ट्रेट चेन है, उस पे कोई ब्रांच नहीं है, नो ब्रांच, तो इसे हम कहेंगे नॉर्मल, नॉर्मल अल्केन और एन यूज करेंगे। और अगर किसी कंपाउंड में सेकंड लास्ट कार्बन पे, ये लास्ट टर्मिनल सेकंड लास्ट पे दो मिथाइल ग्रुप आएंगे, तो ऐसी अटैचमेंट के लिए प्रीफिक्स नियो यूज किया जाएगा। ठीक है, ये प्रीफिक्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं फॉर नेमिंग ऑफ अल्केन्स, जनरली अल्कीन्स, अल्काइंस, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, पेंटेन, आइसोपेंटेन, देन नियोपेंटेन। ठीक है, ये बात हम आइसोमर्स में भी कर चुके। अब इसी तरह जब अल्काइंस के कॉमन नेम लिखे गए, अब यहाँ पे ये बात भी ज़रूर याद रखने की है, अल्काइन के अगर कॉमन नेम पे जाएंगे तो प्रीफिक्स ए एन ई इज रिप्लेस्ड बाय वाई एल ई एन ई, आइलीन। तो अगर मैं कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दो कार्बन की अल्कीन के कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो इट इज इथाइलीन, इथाइलीन इज कॉमन नेम, YLENE सफिक्स यूज होता है फॉर कॉमन नेम ऑफ अल्काइंस। अगर हम कहते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और मैं कहूँ चूज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, वहाँ प्रोपीन दिया हुआ है, वहाँ प्रोपाइलीन दिया हुआ है, तो प्रोपाइलीन इज कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका कॉमन नेम प्रोपाइलीन है। अगर चार कार्बन है तो कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड, हाँ जी, क्या कॉमन नेम होगा इसका? चार कार्बन, ब्यूटाइलीन, अटैचमेंट इज आइसो, लास्ट टर्मिनल कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन, एक मिथाइल ग्रुप, तो ये हमारे पास आइसोब्यूटाइलीन है। ठीक है, कैसा कंपाउंड है? आइसोब्यूटाइलीन, और आइसोनियो के दरमियान कोई डैश नहीं देना। आइसोब्यूटाइलीन इज कॉमन नेम ऑफ दिस अल्कीन। तो अल्कीन्स के कॉमन नेम में जब आएंगे तो ANE is replaced by YLENE, आइलीन, for common name of alkenes। ये हमारे पास अल्कीन्स के कॉमन नेम का तरीका है। अब प्रोपाइलीन, ब्यूटाइलीन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, हेप्टेन के बेशुमार आइसोमर्स, ऑक्टेन के नंबर ऑफ आइसोमर्स हम पहले बात कर चुके उस दिन
फंक्शनल ग्रुप और आइसोमेरिज्म में कि भाई आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है। और उसके लिए मैंने एक फार्मूला आपके साथ शेयर किया था कि हम इस फार्मूला को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकेंगे। अब इस नेमिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस हैं। हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉमन नेम। कॉमन नेम्स के हमारे पास कुछ डिसएडवांटेज हैं, हम 2-3 डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हमें मालूम होने चाहिए। सबसे पहले जो हमारे पास प्रीफिक्स है आइसो, नियो और एन, इट ओनली वर्क फॉर सिंपल मॉलिक्यूल्स। सिंपल मॉलिक्यूल के लिए तो आइसो, नियो, एन वर्क करेगा, एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन, नियो पेंटेन, ठीक है, नियो हेप्टेन, इट वर्क फॉर सिंपल मॉलिक्यूल। जहाँ नंबर ऑफ ब्रांचेस बेशुमार होंगी तो वहाँ पे ये सिस्टम वर्क नहीं करता। तो प्रीफिक्स, पहला डिसएडवांटेज, प्रीफिक्स एन, आइसो, नियो ओनली वर्क फॉर सिंपल मॉलिक्यूल्स। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए तो वर्क करेगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए काम नहीं करेगा, नॉट वर्क विथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। दूसरी बात, अगर कॉमन नेम है, मैं कहता हूं कॉमन नेम मेरे पास है डेकेन, 10 कार्बन, व्हाट इंफॉर्मेशन इट गिव? इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर। उस डेकेन का स्ट्रक्चर क्या है, हमें उसकी कोई इंफॉर्मेशन इस कॉमन नेम से नहीं मिलती। तो कॉमन नेम डू नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन, डू नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड की कोई इंफॉर्मेशन कॉमन नेम नहीं दे रहा। अब अगर कॉमन नेम की बात करते हैं, कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम, मैं कहता हूं एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बारबिट्यूरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट सिमिलैरिटी। हमें इसकी सिमिलैरिटी का नहीं पता चल रहा कि इनमें क्या सिमिलैरिटी है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं ब्यूटेरिक एसिड एंड बारबिट्यूरिक एसिड या प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड हम कहते हैं 3 कार्बन के एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नेम है। प्रोपेनोइक एसिड इज आईयूपैक नेम, प्रोपियोनिक एसिड इज कॉमन नेम। दूसरा मैं कहता हूं बारबिट्यूरिक एसिड, अभी हमने बात की बारबिट्यूरिक एसिड और उसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड हो NH, और ये है हमारे पास बारबिट्यूरिक एसिड। तो ये दोनों नाम प्रोपियोनिक एसिड एंड बारबिट्यूरिक एसिड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर। हमें सिमिलैरिटी नहीं पता चली और इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं, हमें नाम से पता चल रहा है कि शायद ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे, लेकिन यहाँ कोई कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है। तो इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन, इट डज नॉट इंडिकेट, डू नॉट इंडिकेट सिमिलैरिटी अमंग डिफरेंट कंपाउंड्स। डिफरेंट कंपाउंड्स में क्या रिलेशन, क्या सिमिलैरिटी है, हमें आईयूपैक नेम से पता चलता है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्या चीज़ सिमिलर है, क्या डिसिमिलर है। हमें कॉमन नेम ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो डू नॉट इंडिकेट सिमिलैरिटी, ये डिसएडवांटेज है। डू नॉट इंडिकेट सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। तो ये हमारे पास कुछ डिसएडवांटेज हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए कॉमन नेम के। Prefix does not give information, does not work for complex structure, do not give information about the structure, do not indicate any similarity. अब हम आईयूपैक नेम पे आ जाते हैं। इन डिसएडवांटेजेस की वजह से आईयूपैक नेमिंग आई। आईयूपैक नेमिंग स्टार्ट कब हुई, ठीक है? पहली मर्तबा आईयूपैक नेमिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ 1889 में। आईयूपैक नेमिंग 1889 में स्टार्ट हुआ पहली मर्तबा सिस्टम, और पहली मर्तबा कंपाउंड को सिस्टमैटिक नेम देने की
बात हुई, ठीक है, कि कंपाउंड्स के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ कंपाउंड्स बढ़ रहे थे और उनको नेम, उनके कॉमन नेम याद रखना मुश्किल हो रहा था, तो पहली मर्तबा नेमिंग का सिस्टम 1889 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1892 में इनकम्प्लीट रिपोर्ट पब्लिश हुई। 1892 इनकम्प्लीट रिपोर्ट फॉर नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स। 1930 में मॉडिफाइड रिपोर्ट आईयूपैक ने पब्लिश की। 1892 के बाद 1930 में मॉडिफाइड रिपोर्ट, इन 1930 मॉडिफाइड रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड, ठीक है। और 1930 में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई, इन्हें लीग रूल्स का नाम दिया गया, ठीक है। ये अबाउट नेमिंग ऑफ कंपाउंड थी, मॉडिफाइड रिपोर्ट ऑन नॉमेनक्लेचर, एंड इट इज कॉल्ड लीग रूल्स, ठीक है, LEIGE। इसे लीग रूल्स का नाम दिया गया। उसके बाद द रिपोर्ट वाज मॉडिफाइड बाय आईयूपैक इन 1947। 1947 में दोबारा ये रिवाइज हुई इन 1947, ठीक है। और 1947 के बाद पीरियोडिकली आफ्टर रिपीटेशन ऑफ फ्यू इयर्स जो है वो आईयूपैक की मीटिंग शुरू हुई, और मोस्ट रीसेंट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1979। 1979 में मोस्ट रीसेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई अबाउट नेमिंग ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आईयूपैक नेम दिया गया और आईयूपैक नेमिंग के तमाम रूल्स डिफाइन हुए, और उसका बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक पर्पस क्या था। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आईयूपैक नॉमेनक्लेचर क्या है भाई, चूँकि नंबर ऑफ कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हैं ऑर्गेनिक के, और कॉमन नेम से याद नहीं रखे जा सकते, और बहुत से कंपाउंड का कॉमन नेम सेम आ रहा था। आपने अगर 10 कंपाउंड ड्राइव किए और अपने नाम पे रख दिए, 10 कंपाउंड आपने सिंथेसाइज किए या एक्सट्रैक्ट किए, उन पे काम किया और कहा वो 10 के 10 कंपाउंड जवाद हैं, गफ़ार हैं, ठीक है, तो कौन से कंपाउंड का कैसे पता चलेगा? 10 कंपाउंड का एक नेम हो जाएगा। तो इसलिए जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आईयूपैक नेमिंग था वो क्या था? ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम। तो व्हाट इज बेसिक प्रिंसिपल? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आईयूपैक नेमिंग इज ईच डिफरेंट कंपाउंड should have different name। हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का या हर एक अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग नाम होना चाहिए। ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आईयूपैक नेमिंग या रीज़न फॉर आईयूपैक नेमिंग, ताकि हम स्ट्रक्चर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके नाम से हासिल कर सकें। अब आईयूपैक नेम give complete information about structure, it give information about functional group present, it give information about number of carbons, number of carbon की information मिलती है, it give information about attachment of atoms, atoms की attachment की information मिल जाती है, it give complete information about structure। इन सबको मिला के हम कह सकते हैं complete information of structure, ठीक है। हमें स्ट्रक्चर के बारे में मुकम्मल जानकारी, मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिलती है किससे? आईयूपैक नेम ऑफ कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, तो ये कुछ बातें थी अबाउट कॉमन नेम और आईयूपैक नेम, ठीक है, कि आईयूपैक नेमिंग कब शुरू हुई। फाइनल रिवाइज रिपोर्ट 1979 में आई, ठीक है। उसके बाद कॉमन नेम कैसे हैं, आईयूपैक नेम कैसे हैं, कुछ कॉमन कंपाउंड्स या कुछ कॉमन नेम की डिस्कशन में हमने 2-3 एग्जाम्पल की बात की, जैसे बारबिट्यूरिक एसिड, एसिडिक एसिड, मार्श गैस, ठीक है। तो हमें ये बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ उसके कुछ कंपाउंड्स जिनके कॉमन नेम हमें मालूम होने चाहिए हम डिस्कस करते जाएंगे।
अब हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो सबसे पहले हमें अल्काइल ग्रुप के बारे में मालूम होना चाहिए। अल्काइल ग्रुप हम किसे कहते हैं? ग्रुप जिसमें एक हाइड्रोजन लेस देन अल्केन होगा। ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ, ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय, व्हाट इज अल्काइल ग्रुप? ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन। अगर अल्केन का एक हाइड्रोजन कम कर दें, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, जो ग्रुप बनेगा वो अल्काइल ग्रुप होगा। मोस्टली ब्रांचेस अटैच टू कंपाउंड, ठीक है। अगर कोई सैचुरेटेड ब्रांच अटैच होगी कंपाउंड के साथ तो वो अल्काइल होगी। ये सैचुरेटेड है, ठीक है, अनसैचुरेटेड नहीं। ये भी सैचुरेटेड होगा। तमाम बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे अल्काइल ग्रुप में। और अगर किसी कंपाउंड पे अटैच ब्रांच सैचुरेटेड है, अल्काइल है, ठीक है, तो वन हाइड्रोजन लेस देन अल्केन होगी। अब अल्काइल ग्रुप की नेमिंग में हमें जस्ट ये मालूम होना चाहिए कि जितने कार्बन का ग्रुप है उतने कार्बन के अल्केन का नाम ANE इज रिप्लेस्ड बाय YL। रिप्लेस ANE ऑफ अल्केन बाय YL फॉर अल्काइल। अगर मेरे पास CH3 ग्रुप है तो इसे हम मिथाइल कहेंगे फ्रॉम मीथेन। अब यहाँ हमें इनके कुछ एब्रीवेशन मालूम होने चाहिए, क्योंकि ये जब एज अ ब्रांच अटैच हों तो सम टाइम ग्रुप लिखने के बजाय एब्रीवेशन यूज़ किया जाता है। तो एब्रीवेशन फॉर मिथाइल ग्रुप इज ME, कैपिटल M विद स्मॉल e। अगर हम लिखते हैं CH3C MECH MECH3 तो इसका मतलब है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है। इसे हम मिथाइल ग्रुप लेंगे। ये मिथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। इसी तरह C2H5 इथाइल, और इसके लिए हम नेमिंग में एब्रीवेशन यूज करते हैं ET, ठीक है। इथाइल E एंड स्मॉल t, इथाइल इज यूज्ड एज अ एब्रीवेशन। अगर किसी कंपाउंड के साथ अटैच ब्रांच की जगह ET लिखा हुआ है, इसका मतलब इथाइल एज अ ब्रांच अटैच है। फॉर प्रोपाइल वी यूज PR, प्रोपाइल के लिए हम PR एब्रीवेशन यूज करेंगे। इसी तरह ब्यूटाइल ग्रुप के लिए हम एब्रीवेशन यूज करते हैं BU, कैपिटल B स्मॉल u। अब अगर प्रोपाइल या ब्यूटाइल नॉर्मल हो, स्ट्रेट चेन ब्रांच हो, तो हम उसके साथ N प्रोपाइल लिखते हैं। एब्रीवेशन यूज किया जाता है N प्रोपाइल। इसी तरह N ब्यूटाइल, और अगर ये आइसो हो तो आइसो प्रोपाइल, ठीक है। आइसो ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल, नियो पेंटाइल, तो हम एब्रीवेशन यूज कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोपाइल, ब्रांच अटैच है प्रोपाइल, ठीक है, PR, और NPR लिखा हुआ है, तो इसका मतलब N प्रोपाइल एज अ ब्रांच। यहाँ पे ब्रांच क्या है? CH2, बल्कि ब्रांच क्या, यहाँ पे ग्रुप अटैच है, फिर हमारे पास पेरेंट नेम ही चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आइसो PR, तो इसका मतलब है यहाँ पे अटैच ग्रुप जो होगा कंपाउंड में वो CH3 एंड CH3, ये ग्रुप अटैच होगा। प्रोपाइल होगा लेकिन इस अटैचमेंट के साथ होगा कि टर्मिनल कार्बन छोड़ के उससे एक पहले पे CH3 ग्रुप अटैच है। तो नेमिंग में, आयुपैक नेमिंग में एब्रीवेशन फॉर ब्रांच यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होने चाहिए कॉमन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। इससे ज़्यादा हो तो हम स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्रोपाइल अल्काइल ग्रुप की नेमिंग के लिए क्या होगा? जस्ट ANE इज रिप्लेस्ड बाय YL। और अल्काइल ग्रुप हम किसे कहेंगे? अल्काइल ग्रुप इज अ ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन, और इट इज अ ग्रुप विद वन लेस हाइड्रोजन देन अल्केन। The general formula of alkyl is
CnH2n+1। हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, अल्काइल ग्रुप के लिए जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n+1, और ये एक सैचुरेटेड ग्रुप होगा। ठीक है, जिसमें तमाम बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन टू कार्बन। स्टूडेंट्स, हमने अभी बात की अल्काइल ग्रुप की नेमिंग की, और हमने कहा अल्काइल ग्रुप का नेम हम क्या करेंगे? ANE ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय YL। हम रूल्स रिकैप्चुलेट करते हुए चलते हैं अल्केन की नेमिंग के, जस्ट एक एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि आप सबको ये नेमिंग आती होगी। जस्ट वी वांट टू रिकैप्चुलेट, हम इसको रिवाइज करेंगे ताकि हमें तमाम रूल्स ज़हन में हो, और अगर हमारे पास कोई MCQ आए जिसमें रूल्स के अकॉर्डिंग IUPAC सिस्टमेटिक नेम पूछा हुआ हो, तो हम उस स्ट्रक्चर को देखते हुए उन 4 में से चूज़ कर सकें करेक्ट नेम को। तो उसके लिए हमें तमाम रूल्स आने ज़रूर चाहिए, हमें मालूम होने चाहिए। और सबसे पहला रूल है हमारे पास सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट करनी है किसी भी कंपाउंड में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन को नहीं देखना, किस तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है। लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है तो हमारे पास पहला रूल क्या हो गया? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स। मैक्सिमम कार्बन जिस चेन में होंगे हम वो चेन सेलेक्ट करेंगे। अगर ये कंपाउंड है तो हम सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन की ये चेन, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो पहला रूल है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसके बाद हमारे पास सेकंड रूल है नंबर द कार्बन एटम्स। ठीक है, और कैसे नंबर करें? सो दैट ईच ब्रांच should get a minimum number. Lowest number is assigned to the branch. ठीक है, ऐसी नंबरिंग करें कि जहां से ब्रांच को लोअर नंबर मिले। ठीक है, अब अगर हम यहां से नंबर करते हैं तो 1 2 ब्रांच 2 पे आ गई, 3 4 5 6, ये 4 पे, ये 5 पे। और अगर यहाँ से नंबर करें तो 1 2, यहाँ से भी 2 पे आ रही। जहाँ से ब्रांच नज़दीक होगी उस साइड से नंबर कर दें। और अगर यहाँ पे एक और रूल ऐड कर लेते हैं, हमने कहा सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा रूल है हमारे पास नंबर फ्रॉम साइड विच गिव लोअर लोकेंट, विच गिव लोअर नंबर टू ब्रांच। ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिलना चाहिए। अगर इस लॉन्गेस्ट चेन को मैं नंबर करूँगा तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 है। दिस नंबरिंग इज प्रेफर्ड, क्योंकि अगर कहीं पे सेम पोजीशन पे ब्रांच आ जाए तो लुक फॉर सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर एक जैसी टाई हो गई, यहाँ पे टाई है, इन दोनों के दरमियान मुकाबला हो गया, सेम पोजीशन पे आगे टाई हो गई। अब हम क्या करेंगे? हम इसके नेक्स्ट पोजीशन को देखेंगे कि इससे नेक्स्ट ब्रांच अगर मौजूद नहीं होती तो जहाँ से मर्जी नंबर कर देते, अगर मौजूद है तो वहाँ से नंबर करें जहाँ से सेकंड ब्रांच लोअर आए। और यहाँ से सेकंड ब्रांच 3rd पे है, यहाँ से सेकंड ब्रांच 4 पे है, तो इस नंबरिंग को प्रेफर करेंगे। ये नंबरिंग गलत हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास एक रूल क्या है? इफ़ मोर देन 2 ब्रांचेज आर प्रेजेंट, इफ़ देयर इज़ अ टाई, लुक फॉर सेकंड। ठीक है, सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। हम सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद हम नाम लिखेंगे। ठीक है, और जब भी हम नाम लिखेंगे राइट द नेम ऑफ ब्रांच। रूल क्या है? राइट द नेम ऑफ ब्रांच फर्स्ट, देन राइट द नेम ऑफ पेरेंट चेन। ये जो चेन है इसे हम पेरेंट चेन कहेंगे। ये सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचेस हैं, तो पहले ब्रांच का नाम, फिर पेरेंट चेन का। और अगर एक से ज़्यादा ब्रांच मौजूद हों, इफ़ मोर देन 1 ब्रांच इज प्रेजेंट, एड प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा,
ETC जितनी ब्रांच हैं, फॉर 2 डाई 3 ट्राई। तो एक से ज़्यादा एक जैसी ब्रांच हैं, 3 है तो ट्राई मिथाइल, मिथाइल है और 3 है। राइट पोजीशन ऑफ ब्रांच बिफोर द नेम ऑफ ब्रांच, पोजीशन ऑफ ब्रांच बिफोर नेम ऑफ ब्रांच, नाम से पहले पोजीशन चाहिए। 2, 3, 5, 2, 3, 5, जहां पे भी न्यूमेरिक आएगा तो उसके दरमियान में कॉमा, जहां अल्फाबेट न्यूमेरिक आएगा हाइफन और डैश। ठीक है, 2 न्यूमेरिक्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक इज सेपरेटेड बाय हाइफन और डैश, सेपरेट करेंगे। ये भी रूल है हमारे पास। अब ट्राईमिथाइल, राइट द नेम ऑफ पेरेंट चेन। अगर तमाम बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं तो एंड विद ANE। 6 के लिए हेक्स, तमाम बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं ANE, हेक्सेन। ये है आयुपैक नेम का टोटल तरीका। अब यहाँ पे याद रखना है, आयुपैक नेम करेक्ट वो चूज करना है जिसमें नो स्पेस, कोई स्पेस ना हो, कॉमा, हाइफन, फर्स्ट वर्ड ओनली, फर्स्ट अल्फाबेट इज कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेट इज कैपिटल, सिर्फ पहला अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसे एज अ करेक्ट नेम चूज नहीं करेंगे। ठीक है, स्पेस नहीं होनी चाहिए, ब्रांच और पेरेंट नेम के दरमियान कोई स्पेस नहीं होगा, देयर इज नो स्पेस बिटवीन ब्रांच एंड पेरेंट नेम। ठीक है, कॉमा, हाइफन, सब चीज़ें पूरी होनी चाहिए। प्रीफिक्स, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा अकॉर्डिंग टू ब्रांच होने चाहिए आयुपैक नेम में। इन तमाम चीज़ों का ख्याल करें। अगर हमारे पास एक जैसी लेंथ की एक से ज़्यादा चेन आ जाए, ठीक है, मोर देन 2 chains of equal length, then choose the carbon chain with more branches। ऐसे केस में हम वो चेन चूज करेंगे जिससे नंबर ऑफ ब्रांच ज़्यादा हो। ये हमारे पास कुछ मेन रूल्स हैं आयुपैक नेमिंग के जो कि हमें मालूम होने चाहिए। इफ मोर देन 1 ब्रांच और मोर देन 1 चेन इज पॉसिबल विद इक्वल लेंथ, देन चूज द चेन विद मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, तो हम मोर ब्रांच के साथ जो चेन होगी उसे चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आयुपैक नेम लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अल्कीन्स, अल्काइंस और नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स को। थैंक यू वेरी मच।